सो जय हिंद एवरीवन। आज का वीडियो जो है थोड़ा सा जो है अलग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो है देश के सभी युवाओं, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सभी को जो है ये बात पे जो है तर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई वीडियो का जो है सबसे पहला पार्ट जिसमें जो है बात करेंगे हम कि भाई देखो, आप सभी को भी मालूम तो होगा, अगर आप में देखने का विज़न यानी कि दूरदृष्टि, दूर की और फ्यूचर की अगर देखने की आप में क्षमता है, तो आपको भी पता चल गया होगा कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था, जिसे जो लोग हैं भोले भाले वो सोच रहे हैं कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ठीक है। लेकिन आप सभी को भी उसकी रियलिटी पता होगी, और अगर आपको रियलिटी पता नहीं है सीजेपी प्रोटेस्ट में, जहाँ की जो है स्टूडेंट्स के पेपर लीक मुद्दे और स्टूडेंट्स के जो है करंट इशू के अलावा जो है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे जहाँ बात की गई है। जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा कि कोई वहाँ आके अल्लाह का नाम ले रहा है, तो कोई वहाँ जो है देवी देवताओं के नाम लेने वाले को जो है पीट रहा है, तो कोई जो है पत्रकार को गोदी मीडिया करके उनके जो है कार, उनके प्रॉपर्टी और उन्हें फिज़िकली हरेस और मोलेस्ट कर रहा है, और इवन उन्हें पीटा जा रहा है। तो ये तो आपको पता हो ही गया होगा कि जो है प्रोटेस्ट के आड़ में वहाँ क्या क्या हुआ है और क्या क्या वहाँ राजनीति की जो है रोटियां सेकी गई है। क्योंकि वहाँ स्टेज पर आए हुए और सीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो है नेताओं और इन्फ्लुएंसर्स को देख के आपको भी पता चल गया होगा कि वहाँ कौन कौन आए थे। जैसे कि प्रकाश राज और हमारे ख़ानदानी जादूगर यानी कि पप्पू जी, केजरीवाल, और ये अभिजीत दीप के बोलता है कि हमारा जो है प्रोटेस्ट और ये जो धरना चल रहा है या सीजेपी है, उसका जो है पॉलिटिकल जो एजेंडा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। तो भाई तू देख, अगर तेरी रियलिटी दुनिया को पता ना होती, तब तू जाए लोगों को ये झूठ बोल के बरगलाना चाहता, तो तब के लिए लोग तेरे ऊपर मतलब तेरी बातों पर विश्वास कर भी लेते। लेकिन सब जान रहे हैं कि तू पहले भी मतलब पहले के टाइम पे तो केजरीवाल का जो है मतलब क्या बोलना चाहिए, केजरीवाल का जो है वो रह चुका है चौकीदार। यानी कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन घरों में चौकीदार किसे कहा जाता है, यानी कि समझ गए होंगे आप, है ना। क्लियरली बोलना में मज़ा नहीं आता, ठीक। अब ये तो बात हो गई सीजेपी की रियलिटी की। अब दूसरी बात, चलो भाई हम एग्री भी कर लेते हैं कि अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक, विजेता दहिया, फ़िलहाल वो तो अभी निकाला जा चुका है बेचारा जो है सही बोलने के लिए। अब वो भी जो है लगा हुआ है इनकी जो है सच्चाई को बाहर लाने के लिए। अब ये तो हो गई जो है पहला मुद्दा, ठीक है, सीजेपी की रियलिटी वाली। अब सेकंड मुद्दा मेरा ये है कि तुम सभी बोलते हो कि हम अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक, आप दोनों को पता होगा कि एक जो है यूएस में रहता है, एक देश में ही रहता है, लेकिन इन दोनों का जो है नीट एग्ज़ाम या नीट की तैयारी से कोई लेना देना नहीं है। इनका बोलना ये है कि हम जो है छात्रों के लिए, छात्रों के हित में, छात्रों के ऊपर हो रहे अन्याय के लिए हमने जो है अपना घर बार, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे, ठीक है। इनने मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है। सोनम वांगचुक भी भाई अच्छा खासा खाना पीना छोड़ के जो है यहाँ पे अपना हंगर स्ट्राइक करने आया। चलो मान लिया, ठीक है, कि आप में इतना डेडिकेशन है, आप छात्रों के लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन भाई चलो ये तो आपकी जो है मांगे पूरी हो गई कि आप बोल रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर का जो है इस्तीफ़ा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का। उन्होंने दे भी दिया इस्तीफ़ा तुम्हारी खुशी के लिए, ठीक है। अब चलो मैटर सॉल्व हो गया। अब भाई पंजाब में किसकी सरकार है, उसको चलो हटाओ, ठीक है। पंजाब में भी जो है फार्मेसी ऑफिसर का जो है पेपर लीक हुआ है। इवन पेपर को जो है 12 लाख 10 लाख रुपए में बेचा गया है, और इसके अलावा वहाँ जो है कैमरा लगे हुए पेन्स और भी जो डिजिटल जो डिवाइसेस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यानी कि स्ट्रिक्ट रूप से वर्जित होते हैं उन्हें ले जाना, उन सब का यूज़ किया गया है। इवन बोल सकते हैं कि यहाँ इतना तगड़े तरीके से जो है पेपर लीक और एग्ज़ाम में धांधली हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस मॉडर्न युग में, जहाँ जो है क्या बोलना चाहिए, एक किसी भी बच्चे को देख सकते हैं ये हाथ का भाई धार्मिक चिन्ह जो कलावा होता है वो उतरवा दिया जाता है। कोई लड़का जो है ये शिखा रखता है बाल में अपने पूर्वजों और देवी देवताओं के लिए, उसे कटवा दिया जाता है।
तो किसी का जो है गले का माला कटवा दिया जाता है ताकि चीटिंग ना हो। लेकिन पंजाब में जो होना था वो तो हो गया, चलो ठीक है। अब वही जो है केरला में भी एग्ज़ाम का चीटिंग हुआ है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो भाई दीपके, आपने जो है नीट का मुद्दा तो निपटा लिया, नीट का अब दोबारा री एग्ज़ाम भी हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, चलो अच्छी बात है, आप सफल हुए आपके जो है मकसद में, ठीक है। अब भाई अब पंजाब में भी तो जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स तैयारी किए रहे होंगे उनका भी मेहनत लगा हुआ है, वहाँ तो इवन डायरेक्टली जो है बेचा गया है पेपर, है ना, 12 लाख 10 लाख रुपए में डील करके। तो भाई उनके लिए भी थोड़ा आवाज़ उठा देते, मैं ये बोल रहा था। हाँ, लेकिन सोचने में ये आ रहा है कि वहाँ तो आप भौंक सकते नहीं, क्योंकि वहाँ आपके ही मालिक यानी कि केजरीद्दीन मियाँ की जो है सरकार है। वहाँ आप भौंके तो आपके पिछवाड़े में जो है पंजाब पुलिस का आंसू गैस का गोला डाल दिया जाएगा, है ना। तो आप तो वहाँ, हाँ चलो भाई, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन भाई इंडिया का चाहे किसी भी कोने का स्टूडेंट होता है, वो भी अपने माँ बाप का चिराग है, वो भी देश का भविष्य है, ठीक है। और आपने ये मुद्दा उठाया था कि 21 बच्चों ने जो है 21 बच्चों ने जो है आत्महत्या कर ली नीट के चक्कर में, ठीक है चलो मान लिया, वो तो बहुत गलत हुआ है ना, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ। तो भाई यहाँ पंजाब में पेपर लीक हुआ है, केरला में लीक हुआ है, तो यहाँ का भी बच्चा तो कर सकता है ना ये सब काम। हाँ, वो बात अलग है कि वहाँ की सरकार ये न्यूज़ दबा दे और मीडिया के कानों तक, या मीडिया को ये बोल दे, मीडिया के ऊपर प्रेशर डाल दे कि आप ये सब चीज़ डिस्क्लोज़ मत कीजिए। तो भाई अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और जितने भी जो मेन टॉप CJP कार्यकर्ता थे, मेंबर से, उन सब से मैं बोलना चाहूँगा कि भाई तुम्हें सच में जो है इंडिया के फ्यूचर यानी कि स्टूडेंट्स और छात्रों की जो है चिंता है, तो भाई तुम जाओ। इवन दिल्ली तो मैं नहीं पहुंच पाया, अगर भाई अभिजीत दीपके, मैं ओपनली बोल रहा हूं यूट्यूब पे कि तू भाई पंजाब में अगर जाता है स्टूडेंट्स के जो हित के खिलाफ, और वहाँ जो फार्मेसी ऑफिसर का जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ अगर तू प्रदर्शन करता है या आवाज़ उठाता है, तो भाई मेरे तरफ से जितना हो सके, मैं बोलूँगा तो नहीं मुँह से, लेकिन जितना हो सके भाई, मतलब 1000 जो अमाउंट की वो बता रहा हूँ, 1000 के जो है कैटेगरी में मैं अपने तरफ से भाई तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दूंगा। इवन मैं अपना काम धाम पढ़ाई छोड़ के भाई प्रोटेस्ट में भी जाऊंगा तेरे साथ, तेरे से बाकायदा हाथ मिला के आऊँगा, तेरे के साथ मतलब फ़ोटो खिंचा के आऊँगा, ठीक है। तो भाई वैसे तो मैं ये सब चीज़ फालतूगिरी जो प्रोटेस्ट में रहता नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ से दूर ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई तुम्हें तो लाठी पड़ेगी नहीं और ना ही तुम्हारे ऊपर FIR होगा, और वैसे भी तुम जैसे लोगों के ऊपर ऑलरेडी FIR होता है, तो भाई तुम्हें तो कोई चिंता होगी नहीं। तो भाई मैं ये सब चीज़ से दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे देश का भविष्य बनना है, स्टूडेंट बनना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, ना कि तुम्हारी जैसे जो है US में बैठ के जो है फंडिंग लेकर इंडिया में आके जो है स्टूडेंट्स को बरगलाना। तो भाई मैं ओपनली बोलता हूँ कि अगर तुम्हें सच में स्टूडेंट्स देश के भविष्य की चिंता है, और तुम सच में एक छात्र आंदोलनकारी हो और कोई पॉलिटिकल जो है पर्सन नहीं हो, तो तुम्हें भाई पंजाब में जो हुए पेपर लीक फार्मेसी ऑफिसर का, और केरला में जो पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे भाई तुम्हें आवाज़ उठाना चाहिए, और तुम्हें आवाज़ उठाना पड़ेगा। और अगर आप लोग भाई सोनम वांगचुक, दीपके और दहिया तो फ़िलहाल अभी निकाल दिया गया उनसे, और भी जो हैं उन सभी को बोल रहा हूँ, अगर भाई तुम लोगों ने जो है केरल और पंजाब में हुए पेपर लीक में आवाज़ नहीं उठाया, तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम एक नंबर के छक्के हो, और तुम सब पॉलिटिकल एजेंडा की रोटी सेकने के लिए स्टूडेंट्स को जो है आगे करके उनका फ़ायदा उठाकर, उनके फीलिंग से खेलकर तुम लोगों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकी दिल्ली में आकर। भाई ध्यान रखना मेरी बातों को, ठीक है। ओपनली मेंशन कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा अगर तुम सच में छात्र आंदोलनकारी हो, ठीक है। और भाई जितने भी नेता जो कल आके भिंडी रोना कर रहे थे जंतर मंतर में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा चाहिए, तो भाई तुम्हारे मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला है पंजाब और केरल में जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर। तो भाई तुम वहाँ भी बोलो, अगर तुम भी एक सच्चे नेता, खुद को स्टूडेंट्स का मसीहा मानते हो, तो तुम्हें भी भाई अपने मुंह से आवाज़ निकालना पड़ेगा। अगर तुम लोग भी नहीं निकालते तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें भाई नीट पेपर लीक से कोई मतलब नहीं था, तुम सब एंटी BJP होकर के मैं मान जाऊँगा, ठीक है भाई। वीडियो ऐसे करते करते जो है लगातार बिना किसी कट के इतनी लंबी हो गई। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का जो है और दूसरा पार्ट बनाऊं जिसमें ओपनली इनका जो है भंडाफोड़ किया जाए,
तो मैं वो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। बस वीडियो पे जो है आपका रिस्पांस मिलना चाहिए। मुझे व्यूज़ लाइक से मतलब नहीं है। मैं बस भाई जो मेरे दिमाग में आया, जो मैं सोच सकता था, मैं वो आपके साथ शेयर कर दिया। और दूसरी बात, इस सब चीज़ के जैसे प्रोटेस्ट में जाने से बचो, क्योंकि भाई प्रोटेस्ट में आप एक बार चले गए, अब भाई आपको पता भी होगा, आप लाखों वीडियो पढ़ी हैं सोशल मीडिया पे कि भाई अगर तुम्हारा नाम, क्योंकि भाई इनके ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पीछे रहने वाले हैं, ये स्टूडेंट्स के कंधे पे रख कर बंदूक चलाने वाले लोग हैं। इनके ऊपर कोई केस, कोई वो होने वाला है नहीं। फंसोगे तो भाई तो स्टूडेंट्स ही, क्योंकि जान रहे हो कि दिल्ली में जो है फेशियल रिकॉग्निशन हुआ है, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारा एक बार जो है FIR में नाम जुड़ जाता है तो भाई तुम नीट का एग्ज़ाम, डॉक्टर बनना तो दूर की बात है, तुम प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, कहीं जाके दिहाड़ी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में पुलिस रिकॉर्ड हर जगह जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ फालतू के हो हल्ला में जाने से बचो। इन जैसे राजनीतिक बैकग्राउंड के लोगों के कहने पे कूदने से बचो। तो भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।